शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि जब माँ काली भोग स्वीकार करती हैं तो क्या आभास होता है हमें, वो क्या संकेत हैं जिनसे हम ये जान सकें कि माँ ने हमारा लगाया हुआ भोग स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले एक निवेदन उन बच्चों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। अब बात करते हैं आज के विषय से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि मेरे घर में महामाई का दरबार लगता है। माँ की चौकी हर रविवार को सजती है, जहाँ माँ स्वयं बच्चों के कष्ट काटने के लिए प्रकट होती हैं अंश रूपा। तो मैं महामाई को प्रसन्न करने के लिए भाव का भोग भी अर्पण करती हूँ, जैसा कि सभी करते हैं। आप सभी भी करते ही होंगे माँ को भोग अर्पण। और भोग अर्पण करके हमारी इच्छा ये भी होती है कि हम जान पाएँ कि माँ ने हमारा भोग ग्रहण किया या नहीं, जैसा कि सभी जानना और समझना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब हम माँ काली को या अपने अपने इष्ट देव या इष्ट देवी को भोग अर्पण करते हैं तो वो हमें सांकेतिक भाषा में बताते हैं कि उन्हें भोग प्राप्त हुआ या नहीं, जिसे कुछ लोग तो समझ जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा में कि क्या संकेत हैं वो जिनसे हमें पता चलता है कि माँ ने भोग स्वीकार किया है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि माँ काली को क्या भोग दें, कैसे भोग दें, और एक अन्य वीडियो में मैं ये भी बता चुकी हूँ कि भोग देने के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से भोग दिए जाते हैं। तो किसी भी देवी या देवता को जब हम भोग देते हैं तो 3 प्रकार से दिया जाता है। जल में, अग्नि में या सामने परोसकर हम भोग लगाते हैं अपने इष्ट को। उसमें भी कुछ भोग जो विशेष होते हैं उनके लिए मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि वो भोग मंदिर में देकर आएँ माँ को, जिसमें मंदिर के पुजारी माँ को भोग लगवाते हैं। परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी हम माँ को भोग दें तो शुद्धता का हमें प्रमुख ध्यान रखना है। माँ के भोग के पात्र अलग होने चाहिए, उनका इस्तेमाल आप अपने रसोई में कदापि ना करें। जैसे कि हम माँ को भोग लगाते हैं तो यह हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में नहीं होना चाहिए। माँ के भोग के लिए हमें अलग पात्र का अरेंजमेंट करना चाहिए। जितनी साफ सफाई और शुद्धता हम रखेंगे माँ के भोग में तो माँ उतना ही प्रसन्न होकर हमारा दिया हुआ भोग स्वीकार करेंगी और हम पर कृपा भी करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि माँ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों का उपयोग आप और किसी भी कार्य में नहीं करेंगे, क्योंकि माँ अपने लिए रखी गई वस्तुओं का ध्यान स्वयं रखती हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हम उनकी वस्तुओं का उपयोग उनके अलावा इधर उधर करें। इसलिए मैं माँ को हमेशा अंग्यारी पर ही भोग देने को कहती हूँ, क्योंकि एक तो अंग्यारी पर दिया भोग माँ को तुरंत प्राप्त हो जाता है और वो अंग्यारी का जो पात्र हम रखते हैं वो अलग ही बना लेते हैं, जिसका फिर हम कहीं और इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें माँ के भोग के बर्तनों को अलग से ही रखना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि जब हम माँ को भोग दें, माँ को भोग लगाएं, तब हमें माँ को भोग अर्पण करते समय माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ आओ, मेरे भाव का रूखा सूखा भोग स्वीकार करो, तृप्त होकर मेरा कल्याण करो, मुझे आशीर्वाद दो माँ। ऐसी प्रार्थना हमें माँ से करनी है भोग अर्पण करते हुए। और ये प्रार्थना करते समय हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि माँ कभी भी भोग ग्रहण नहीं करेंगी जब तक हम आंख बंद करके उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे माँ को भोग ग्रहण करने के लिए। तब तक या तो भोग के समय मंदिर का पर्दा लगाना चाहिए 2 मिनट के लिए। अब बात करते हैं भोग स्वीकार होने के संकेत की। तो जैसे हम माँ को नारियल का भोग लगाते हैं किसी सिद्धि साधना में या नवरात्रों में, तो पानी वाले नारियल का भोग हम माँ को लगाते हैं, क्योंकि माँ को जो नारियल का भोग दिया जाता है वह पानी वाले नारियल का ही भोग माँ को दिया जाता है। सूखा नारियल माँ को नहीं चढ़ता है। और जब हमारा समय सिद्धि साधना का पूरा होता है और हम उस नारियल की भेंट को माँ के समक्ष रखी हुई नारियल की भेंट को उठाते हैं नारियल को खोलने के लिए, तब हम देखते हैं कि नारियल के पानी सूख चुका होता है। कई जगहों पर देखा है किसी किसी बच्चे के नारियल का पानी बिल्कुल सूखा हुआ मिलता है, तो ये संकेत होता है माँ ने वह भोग स्वीकार कर लिया है। और कई लोगों का नारियल तो खाली सा ही मिलता है। उस अवस्था को कई लोग बोलते हैं कि नारियल सड़ चुका है, परंतु वो भोग माँ स्वयं लगा चुकी होती हैं। कई बार वो नारियल ऊपर से खुलने लग जाता है, उसमें तरेड़ आ जाती है, उस नारियल में चटक
चटक टाइप के 2-3 दरारें बन जाती हैं। तो जो हम नारियल रखते हैं माँ के लिए, तब ये संकेत जब हमें मिलते हैं तो ये संकेत भी हमें दिखाते हैं कि माँ ने भोग स्वीकार किया है। जब हम माँ को अग्यारी में लौंग बताशे का भोग देते हैं तो लौंग चटक चटक कर जलती है और उछलकर बाहर निकलती है अंग्यारी से। ये भी माँ संकेत देती है भोग स्वीकार करने का। माँ के लिए रखे गए जल या दूध के भोग का भी माँ हमें संकेत देती है कि माँ ने भोग ग्रहण किया है। वो दूध और जल की मात्रा हमें उस पात्र से कम महसूस होती है, जितना हम माँ के लिए भोग के लिए रखते हैं उससे कम हमें आभास होता है कि वह दूध और जल कम हो गया है। तो ऐसी अवस्था में हमें ये संकेत माँ देती है कि माँ ने भोग स्वीकार किया है उस दूध या जल का। जब हम माँ को पान का भोग लगाते हैं तो पान का रंग बदला हुआ आभास होता है हमें, या पान थोड़ा सा सिकुड़ गया हुआ होता है, तो वह भी संकेत है कि माँ ने भोग लगा लिया है। फल हम माँ को भोग में देते हैं तो फल में भी हम निशान देखते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद जब हम कुछ समय के बाद फल देखते हैं तो उन फलों में कुछ अलग से ही निशान हमें दिखाई देते हैं। यदि हम ध्यान देकर देखेंगे तो तब हमें यह समझना चाहिए कि माँ ने भोग ग्रहण कर लिया है। माँ को यदि पेड़े का भोग हम लगाते हैं तो पेड़े में भी कहीं कहीं धारियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि तरेड़ आ गई हो, जैसे कि चटक गया हो। तो ये सब संकेत हैं माँ के भोग ग्रहण करने के। अब बात आती है माँ को लगाए हुए भोग पदार्थों का हम क्या करें। तो ये मैं अपने शिष्यों को हमेशा ही बताती हूँ कि माँ को लगाए गए भोग पदार्थों का हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए माँ के आशीर्वाद स्वरूप में। अपने परिवार को भी माँ के आशीर्वाद स्वरूप वो भोग पदार्थ हमें देना चाहिए, उससे हमें माँ की कृपा मिलती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, माँ ने भोग स्वीकार किया उन संकेतों के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अनमोल होते हैं, कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।